नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर जो है एम लक्ष्मीकांत का किताब ऑब्जेक्टिव किताब से इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका एमसीक्यू यहाँ पर सेट प्रैक्टिस करेंगे। और ये किताब आपका नेट जेआरएफ और यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 19 और सेट प्रैक्टिस नंबर 19 करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 19 होगा और इसमें हमारा जो है सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा और इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, विदाउट एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, तो आज हम पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 3 सेंट्रल गवर्नमेंट का चैप्टर नंबर 19 प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो भी एमसीक्यू दिया उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका चैप्टर पार्ट नंबर 3 सेंट्रल गवर्नमेंट का चैप्टर नंबर 19 प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आपके सामने चैप्टर नंबर 19 आ गया, प्राइम मिनिस्टर पार्ट नंबर 3 का। और इसका क्वेश्चन नीचे दिया गया। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज राइट। तो टू मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस, ये आपका गलत है। इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एनी मैटर ऑन विच a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council. क्वेश्चन आपका 2 है, which one of the following is constitutionally obligatory on the part of the prime minister of India? तो 2 का ऑप्शन बी, the prime minister has to communicate to the president all decision of the cabinet relating to administration and proposal for legislation. ठीक है, क्वेश्चन 3 है, which of the following, तो which of the following bodies are headed by the prime minister? तो 3 का ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 राइट, आपका 4 सही है। ठीक है, 1 2 3 4। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड इंटर स्टेट काउंसिल। जोनल काउंसिल आपका नहीं है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, कुछ आपका नेक्स्ट है 4 है, इफ एनी फंक्शनरी अंडर our constitution is to be compared with the US president, he is the prime minister and not the president of the union. This statement is attributed to option number B, B.R. Ambedkar. ठीक है, if any functionary under our constitution is to be compared with the US president, he is the prime minister and not the president of the union. This statement is attributed to option number B, B.R. Ambedkar. Question 5 है, which one of the following is the correct in terms of the constitution of India? Option number D, it shall be the duty of the prime minister to communicate to the president all decision of the council of minister relating to the administration of the affairs of the union. ठीक है, ये आपका जो है सही है। ठीक है, तो which one of the following is correct in terms of constitution of India? It shall be the duty of prime minister to communicate to the president all decision of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the union. कुछ आपका 6 है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है, Prime Minister of India can exercise control over other branches of government through a coterie of advisors. Statement 2 है, the Prime Minister and his cabinet functions on the basis of collective responsibility. तो 6 का ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। 7 है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस्ड ऑन दैट प्रपोजल फॉर legislation are to be communicated to the president by the, तो 7 का ऑप्शन नंबर प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन 8 आपका, who among the following called prime minister as the captain of the ship of the state? ऑप्शन नंबर डी, मुनरो। तो who among the following called prime minister as the captain of the ship of the state? ऑप्शन नंबर डी, मुनरो। क्वेश्चन 9 आपका, who of the following became prime minister after being chief minister? तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 5, आपका पांचों सही है। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, बीपी सिंह एंड मोरारजी देसाई। अभी आपका नरेंद्र मोदी भी आपके गुजरात के जो है मुख्यमंत्री रह चुके थे और बाद में आपके जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, तो ये आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम प्राइम मिनिस्टर आफ्टर बीइंग चीफ मिनिस्टर? तो पीएम पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, बीपी सिंह एंड मोरारजी देसाई। ठीक है, और मोदी भी आपके हैं। ठीक है, इसमें शामिल। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 10 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
तो द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, which of the statement are correct? Option number A 1 and 2 is right. The prime minister as the head of the council of minister, he has a free hand in the distribution of portfolios. ये सही है. He can reshuffle the prime minister and ask any minister to resign. ये आपका दोनों सही है. He is bound by the advice of the minister. ये आपका गलत है. And he advises the ministers in day-to-day administration of the ministers. ये आपका गलत है. क्वेश्चन 11 है, which of the following are included in the article 78 of the Indian Constitution defining the duties of the prime minister? Option number B 1, 3, 4. ठीक है. To communicate to the president all decision of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the union and proposal for legislation. ठीक है. और to furnish the information called for by president regarding administration of affairs of the union. ये आपका सही है. If the president so requires to submit for consideration of the council of ministers at a matter on which a minister has taken a decision without submitting the same for consideration by the council beforehand. ठीक है. तो ये आपका 3 सही है, आपका दूसरा गलत है. ठीक है. To take prior presidential sanction for the budget before submitting it in the parliament. कुछ आपका 12 नंबर नहीं है. आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है. कल हम आपका चैप्टर नंबर 20 पढ़ेंगे, जो कि आपका होगा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से. ठीक है. तो कल हमारा चैप्टर नंबर 20 होगा. ठीक है. और पार्ट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 20. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.